ख़वातीन का अपना नगर है, बिल्कुल जी। और खूबसूरती के हवाले से हम बात करें तो ख़वातीन इसमें आगे-आगे होती हैं, पेश-पेश होती हैं कि हम अच्छे लगें, प्रेज़ेंटेबल लगें, हमारी स्किन ग्लो करे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपैरेटिवली मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को उसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है। सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक और अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे डर्मा क्लिनिक में विंटर स्किन केयर के हवाले से। डॉक्टर सिद्रा तारिक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फ़िज़िशियन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम आज विंटर के हवाले से अपनी स्किन की देखभाल की के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसी गलती है जो कि स्किन के हवाले से हम विंटर में करते हैं, या हम उसको लैक करते हैं, या हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। एज यू नो कि विंटर में क्योंकि एयर क्वालिटी भी चेंज हो रही होती है और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारी स्किन पे पड़ रहा होता है। तो क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं विंटर में और मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है स्किन पे पड़ता है, जिसकी एक मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्राइनेस हमारी स्किन पे आती है। सही। और जो एक बहुत बहुत कॉमन चीज़ है कि अपनी स्किन को हाइड्रेट करना और एक जनरल अपने आप को भी हाइड्रेट करना इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ये दोनों चीज़ें देखा गया है कि लोग लैक करते हैं विंटर में। सही। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट, हम उसके साथ साथ थोड़ी सी मिथ्स पे और इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम मॉइस्चराइज नहीं करते, स्पेशली विंटर्स में। तो चलो फिर शायद जो थोड़े से इस तरह के लोग हैं कि ऑयली स्किन भी है तो कर लेंगे, लेकिन जब नॉर्मल वेदर होता है तब तो बिल्कुल हम लोग मॉइस्चराइज नहीं करते। इवन के हम सन ब्लॉक लगाने से भी डर रहे होते हैं कि हमारी ग्रीजी हो जाएगी स्किन जो है। दैट्स ट्रू। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर किसी की स्किन ऑयली है तो आप जो है इसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्किन ऑयली है और इवन इन विंटर्स अगर आप उसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो वो एज रिएक्शनरी फॉर्म आपकी स्किन पे और ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करेगी टू कीप द स्किन, जो नॉर्मल उसका है मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आप उसको मॉइस्चराइज रखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, तो यू विल फील कि आपको विंटर एक्नी भी कम होगी, क्योंकि जिन लोगों की स्किन ऑयली रहती है और वो इस वजह से मॉइस्चराइज नहीं करते कि वो हमारी विंटर में स्किन और ज़्यादा जो है ना ऑयली हो जाएगी, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड विद विंटर एक्नी। सही। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी चीज़ है कि हम लोग विंटर्स में मुंह धोने से भी परहेज करते हैं जी। हम लोग मुंह नहीं धोते कि ड्राई स्किन हो जाएगी, और बार बार धोएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी, सर्दी हो रही है। और बाज़ लोगों का होता है कि वो वाइट वाइट पैचेस भी अक्सर मुंह धोने के बाद देखा गया है कि वो पड़ने लगते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि फेस वॉश कितने टाइम और मॉइस्चराइज आपने हर उस वक्त करना है जब आप फेस वॉश करें, या वैसे भी आप थोड़ी थोड़ी देर में मॉइस्चराइज कर सकते हैं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये होता है कि विंटर में आपको सबसे पहले ना अपनी प्रोडक्ट्स देखनी है कि आप पहले क्या यूज़ कर रहे थे समर में। अगर आप समर में यूज़ कर रहे थे कोई लोशन या लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, तो आपने विंटर में उसको सबसे पहले स्विच करना है टू अ क्रीम और अ वेरी नाइस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, जो कि एज अकॉर्डिंग टू द विंटर स्किन केयर आपको हेल्प करे। इसके अलावा अगर आप कोई सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं जो कि जेल बेस्ड है, तो उसको भी हम रेकमेंड करते हैं कि आप विंटर में उसको लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड स्विच कर लें, वो भी आपको हेल्प करेगा। और रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि कितनी बार मुंह धोना चाहिए, वंस और ट्वाइस इज इनफ एज पर द नीड ऑफ द स्किन, लेकिन उसको आपने इतना ओवरडू नहीं करना कि एज अ रिजल्ट आपकी स्किन और ड्राई हो जाए। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, कोई कोई ऐसी चीज़ जो हम घर में रहते हुए यूज़ कर सकें, कुछ घर की प्रोडक्ट्स, या हम जिसको कहें कि कोई टोटके जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली जब कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी, इसका बहुत सिंपल, इवन वी टेल दिस टू आवर पेशेंट्स, हम पेशेंट्स को बता रहे होते हैं कि आपको कोई बहुत हैवी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि आप घर में अवेलेबल हों, जैसे कि ग्लिसरीन मिक्स्ड विद वैसलीन। ये वो चीज़ है जो आप एक खुद मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं, और ये इवन हम डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं, पेशेंट्स को रेकमेंड कर रहे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, तो 50-50% कॉम्बिनेशन दोनों का मिला के एक बना के रख सकते हैं। और वैसलीन आपको जो मतलब पेट्रोलियम जेली किसी भी फॉर्म में खुली मिल जाती है, तो उससे ये होगा कि आपको एक चीप मॉइस्चराइजर मिल जाएगा फॉर बॉडी,
एंड रिगार्डिंग योर फेस, आप जो है फिर कोई भी मार्केट में बहुत रीजनेबल मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हनी वगैरह भी हेल्पफुल होता है हनी या स्किन के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हनी एंड एलोवेरा जेल, ऑल दीज, इवन ग्लिसरीन, ऑल दीज हैव हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज जो यूज की जाती हैं और हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि बाज लोग जो है वो बड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम विंटर्स में खास तौर से कि हम लोशन यूज करें या हम क्रीम की तरफ जाएं। अच्छा, बेहतर ये होता है कि आप क्रीम पे स्विच कर लें, क्योंकि क्रीम की कंसिस्टेंसी थिक होती है। लेकिन लोशन भी अवेलेबल है मार्केट में जो अकॉर्डिंग टू विंटर स्किन केयर अवेलेबल है, और बॉडी लोशन जो हैं वो फिर ज़्यादा क्योंकि एरिया बड़ा होता है बॉडी का, तो लोशंस बॉडी पे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। सही। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा तारिक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, और हम बात कर रहे हैं विंटर स्किन केयर के हवाले से। हमारा सेगमेंट है डर्मा क्लिनिक। अनीला रज़ाक, फायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं हमें 111-111-107, 111-111-107। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में नीला रज़ाक, फायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक। बात कर रहे हैं हम विंटर स्किन केयर के हवाले से। सर्दियां आ गई हैं और इसमें जो है वो हमारी स्किन का हम किस तरीके से ख्याल रखें, किस तरह से अपनी सेंसिटिव स्किन की सेंसिटिविटी को दूर करें और इसकी खुश्की को ख़त्म करें, ये सब चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी हैं, ख़वातीन के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी। हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर सिद्रा तारिक, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी डॉक्टर सिद्रा मौजूद थी, और फहमीदा ने कहा कि उनके हाथ और पाँव सर्दियों में जो है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाते हैं, काले काले से होने लगते हैं, और स्किन उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई और पैची हो जाती है। तो वो क्यों होता है और वो क्या करें इसके लिए? वही बात आ जाती है कि विंटर में क्योंकि हम प्रॉपर स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते, तो स्किन का टर्नओवर जो है बढ़ जाता है। जब स्किन का टर्नओवर बढ़ता है तो ड्राइनेस और डेड स्किन सेल्स भी स्किन पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन में पिगमेंटेशन और इरिटेशन ज़्यादातर पेशेंट्स को मिलती है देखने में। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपने जो जितना आप समर्स में मॉइस्चराइज कर रहे हैं उससे डबल आप जो है ना कोशिश करें विंटर में। इवन डायरेक्टली आफ्टर शावर इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अगर आपकी बॉडी कम्प्लीटली ड्राई नहीं है उस वक्त भी आप कोशिश करें कि बॉडी को मॉइस्चराइज कर लें, इंक्लूडिंग योर हैंड्स एंड फीट। तो जितना आप अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को, पिगमेंटेशन उतनी ही कम होगी। सही। इसके अलावा ये एक चीज़ कर सकते हैं कि जो डेड स्किन सेल्स हम रिमूव करते हैं, अगर हैंड्स की और फीट की बात है तो उसमें हम मैनुअल एक्सफोलिएशन भी कर सकते हैं, और फिर माइल्ड केमिकल पील्स या वो एक्सफोलिएंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो वंस अ वीक किए जा सकते हैं। सही, यानी हम सर्दियों में भी हफ्ते में एक दफ़ा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। तो ये सर्दियों के लिए कोई अलग से होती है एक्सफोलिएशन, उसकी जो मॉइस्चराइजर्स या क्रीम्स आती हैं, या वही हैं जो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं थ्रू आउट द ईयर यूज़ की जाती है? मोर और लेस दे आर द सेम, लेकिन विंटर में भी यूजुअली गो टुवर्ड्स जेंटल एक्सफोलिएंट्स, और हम एक्सफोलिएंट्स की जो है कोशिश करते हैं कि अगर वंस और ट्वाइस भी हम कर रहे हैं तो इट गिव्स अस बेनिफिशियल रिजल्ट्स। और पेशेंट्स अगर ये करें तो एटलीस्ट हाथों और पैरों के लिए आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। अगर पैरों पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन है तो फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आप यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो 5% और 10% यूरिया की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो भी आपकी ड्राइनेस को काउंटर करेंगे। सही, यानी कि हमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स देखने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र ख़रीदें या कोई भी प्रोडक्ट स्किन की ख़रीदें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उसके अंदर जो है वो यूरिया मौजूद है और कितनी परसेंटेज में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ऐसा होता है कि सर्दियों में बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनकी स्किन, जिनकी स्किन ड्राई होती है, जिन बच्चों की, उनकी हाथों की ये जो आपकी उंगलियों की पोरें होती हैं ये बेतहाशा ड्राई हो जाती हैं, इतनी ड्राई हो जाती हैं कि बाज़ दफ़ा तो वो हो कि ना उसकी ड्राइनेस हो के फिर उसके अंदर से जैसे खून सा छलक आता है, इतनी ड्राई हो जाती हैं। ऐसी सूरत में आप बच्चे को नहलाने के बाद तो चलो आपने लोशन लगा दिया, या जब आपके सामने जब भी आपने कर दिया, लेकिन अब छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि उनकी स्किन भी बची रहे और कोई ऐसी चीज़ उनके बैग में साथ रख दी जाए कि भाई उनकी टीचर को बता दिया जाए कि ये लगा दें इनको, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करे वो तो?
जी, एक्चुअली ये होता है कि पेशेंट्स जो स्पेशली जो बच्चे हैं, अगर वो एक्जिमा प्रोन है, लाइक एटोपिक एक्जिमा है, तो शावर के बाद उनकी स्किन और ड्राई हो जाती है और एक्जिमा का फ्लेयर हो जाता है ऐसे बच्चों में। एक तो आपने देखना होगा कि उनकी प्रोडक्ट्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं। उनके जो बाथ के जेल्स हैं या बाथिंग सोप है वो माइल्ड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। उसमें देखें कि कोई खुशबू ना हो, जैसे हम यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस फ्री। फिर आप जो यूज़ करें मॉइस्चराइज़र भी, वो ऐसे लोग बच्चों में फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए और हाइपो एलर्जेनिक एक वर्ड यूज़ करते हैं जो एलर्जी या एक्जिमा कॉज ना करे। सही। तो एक तो आपने जस्ट आफ्टर शावर बच्चों को वो अप्लाई करना है और 2 to 3 टाइम्स इन अ डे हम रेकमेंड करते हैं कि करें। फिर अगर बच्चे को आप खुद से भी ये थोड़ा बताना शुरू करें, अगर बहुत छोटे हैं तो ये मदर को करना होगा, और अगर ऐसे हैं कि आप उनको एजुकेट कर सकते हैं तो आपने बच्चे को बताना है कि ये उन्हें 2 to 3 टाइम्स लगाना है। अगर बैग में भी ये रखते हैं तो आप इनके स्कूल गोइंग बच्चों में टीचर को भी बता सकते हैं कि कभी कभी उससे उनको पेंसिल होल्ड करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, और अगर इतना ड्राई है और इतना ऊजिंग हो रही है, कट्स पड़ रहे हैं, तो फिर इसमें हमें मेडिकेटेड ट्रीटमेंट जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देंगे। फिर हम उसमें माइल्ड स्टेरॉइड्स और एज पर नीड हम चीज़ें रेकमेंड कर रहे होते हैं। सही, यानी फिर इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होने की ज़रूरत है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, और इसमें मेडिसिन वगैरह भी साथ में दी जा सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सबसे बड़ा जो मसला होता है स्किन के साथ साथ सर्दियों में, वो होता है लिप्स जो चैप्ट हो जाते हैं, शदीद फटे हुए होठ हो जाते हैं। अक्सर जो है ऐसा होता है कि हम पूरे तैयार हुए हैं, खवातीन की अगर मैं बात करूँ, लिपस्टिक लगा ली और वो दोपहर तक की जो है या थोड़ी देर के बाद ही अजीब वो भी जो है ना उसकी फ्लेक्स बन बन के वो झड़ना शुरू हो जाती है। तो लिप्स के लिए ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी चीज़ कि हम रात को लगा लें ताकि पूरे दिन नेक्स्ट डे जो है वो इस किस्म की चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े? क्योंकि ऑब्वियसली आप बार बार पेट्रोलियम जेली या इस तरह की कोई चैपस्टिक वगैरह तो फिर दिन में नहीं लगा सकती, क्योंकि आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी है। जी, इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपने हाइड्रेटिंग लिप बाम्स लेनी है जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो विंटर के हिसाब से हैं। उसमें ये नहीं होता कि आपने उनको बार बार लगाना है, और अगर बहुत ड्राइनेस है तो आप चैपस्टिक या वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने देखना है कि वो हाइड्रेटिंग हो, उसके अंदर प्रोटेक्शन हो जो कि स्किन बैरियर को बिल्डअप करे। और आपकी जो कॉस्मेटिक्स है वो भी ऐसी होनी चाहिए जो एलर्जी या स्किन के एक्जिमास को ट्रिगर ना करें, इंक्लूडिंग लिप डर्मेटाइटिस जो कि बहुत सारे लोगों को कॉस्मेटिक्स से हो जाता है। सही। तो अच्छा, अक्सर लोग जो है वो विंटर्स में ग्लॉसी लिपस्टिक वगैरह की तरफ आ जाते हैं, तो क्या ये वाकई में जो ग्लॉसी लिपस्टिक्स होती हैं इसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि विंटर में अप्लाई करना चाहिए? जी, इनमें ग्लिसरीन और पैराफिन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड जो लिपस्टिक्स हों जो कि हाइड्रेटिंग फॉर्म में हो और ड्राइनेस की तरफ ना जाएं, वो यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो ब्रांड ले रहे हैं वो कोई सब स्टैंडर्ड ना हो, वो आपने पैच टेस्ट किया हुआ हो, क्योंकि लिपस्टिक बहुत सारे लोगों को इटसेल्फ भी जो है ना ड्राइनेस ट्रिगर करती है, और जो उसमें मेटल्स होते हैं वो भी कभी कभी लिप डर्मेटाइटिस या दूसरी चीज़ें, लिप एक्जिमा, लिप एलर्जी ये कर सकते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हम अगर बात करें सनस्क्रीन की, तो होता ये है यूजुअली कि सूरज से बचने के लिए हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन सा एक माइंडसेट है कि क्योंकि सूरज से या धूप से बचने के लिए हम सनस्क्रीन लगाएंगे, तो जो लोग बाहर नहीं निकलते वो नहीं लगा रहे होते, तो सर्दियों में तो वैसे ही सूरज जो है वो दूर दूर भाग रहा होता है, तो उस सूरत में तो बिल्कुल ही सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा, क्या सर्दियों में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो फिर वो किस तरह का सनस्क्रीन होगा जो विंटर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पे? ये एक अगेन मिसकॉन्सेप्शन है कि सर्दियों में हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना। सर्दियों में ये होता है कि अगर वेदर क्लाउडी है या ड्राई है या ह्यूमिडिटी कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि सन रेज से आप एक्सपोज नहीं हो रहे। SPF 30 और अबव का जो है सन ब्लॉक रिकमेंडेड है, और उसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप लिक्विड बेस्ड या क्रीम बेस्ड जो है सन ब्लॉक्स पे स्विच हो जाएं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं एज पर द स्किन टाइप। सही, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि ये जो सन ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो
बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए क्या अलग सन ब्लॉक होते हैं, या सेम सन ब्लॉक लेके पूरी फैमिली जो है वो उसको अप्लाई कर सकती है? ये मैं स्पेशली विंटर सन जी। ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ। बच्चों के लिए मार्केट में आपको अलग से सनब्लॉक मिलेंगे जो कि एज 6 months एंड अबव के हिसाब से अवेलेबल हैं। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कि बच्चों के लिए बना रही हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप वो देख के जो है बच्चों के लिए यूज़ करें। और जो एडल्ट्स के हैं वो तो आपको बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाएंगी, लेकिन आपने ये देखना है कि ये क्रीम बेस्ड हो, ये हाइड्रेटिंग हो और ये स्किन को इरिटेट ना करे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अभी मॉइस्चराइजिंग की आपने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो मैं दोबारा से एक सवाल उसके हिसाब से करूंगी कि एक होता है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और एक होता है आपका जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है, तो वो अलग अलग टाइप की स्किन के लिए होता है। लेकिन यूजुअली होता है कि जिनकी ऑयली स्किन होती है, विंटर्स में उनकी स्किन जो होती है ना वो भी जरा ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, या फिर वो मिक्स टाइप हो जाती है कि कुछ पैचेस जो है वो ड्राई हो जाते हैं और कुछ शदीद ऑयली रहते हैं। तो ऐसे लोग फिर कौन सा वाला मॉइस्चराइजर यूज करें? देखें, आपने सबसे पहले अपनी स्किन को ऐसे असेस करना है कि आपने देखना है कि विंटर में ये ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जा रही है या मोर टुवर्ड्स कॉम्बिनेशन है कि कुछ टाइम आपको ड्राई फील होती है और कुछ टाइम आपको लगता है कि ठीक है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन फील होती है तो इट मीन्स कि आपको ड्राइनेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे इवन ऑयली स्किन है उसको भी रिक्वायरमेंट है। तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो कि स्किन को ज़्यादा ऑयली भी नहीं करेंगे लेकिन एज पर विंटर्स भी स्किन को सही रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो बात हो रही है हमारी विंटर स्किन केयर के हवाले से और सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक। अनीला रज़ाक फायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा तारिक जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है। आप भी हमसे जो है कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर हमें आप कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।